बसपा से बालकृष्ण चौहान ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान ने कलेक्टरेट में चल रही नामांकन प्रक्रिया के तहत उन्होंने अपना नामांकन एक सेट में कर दिया है। नामांकन करने के बाद बसपा प्रत्याशी ने बताया कि हमने एक सेट में अपना नामांकन कर दिया है। हमने जनता के हित के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना नामांकन किया। जितनी बातें हमने उठाई थी ओबीसी के लिए खास तौर से, उतना अब तक के पार्लियामेंट में, पूरे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अब तक किसी ने नहीं उठाया है। दूसरा काम जो है, देश के बुनकरों के लिए एक्साइज ड्यूटी लगी थी पावरलूम पर, किसी भी सांसद ने उस बात को नहीं उठाया। एकमात्र मैंने ही उस बात को उठाया और सरकार को तार्किक रूप से झुकाया। सरकार ने हमारी बात को माना और एक्साइज ड्यूटी जो है पावरलूमों पर लगी थी उसको निरस्त किया। देश के बुनकरों का फायदा हुआ। तो इसके बाद भी क्या नामांकन करेंगे क्या? हाँ, अभी करेंगे। देखिए, पार्टी की जो पॉलिसी होती है उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। पार्लियामेंट में जो कानून बनते हैं उसमें बहस की जाती है। क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनके लिए काम किया जाता है। ये है आगे टिकट तमाम बस का उड़ रहा है टिकट को लेकर, क्या कहेंगे उस पर आप? अब चुनाव 1 जून को जब वोट हो जाएगा उसके बाद मतगणना हो जाएगी, उसके बाद भी इसी तरह का आप लोग सवाल करते रहिएगा। नहीं, रूमर उड़ रहा है कि टिकट कर सकता है, तो उस समय भी रूमर यही उठेगा। नहीं, रूमर इसलिए है क्योंकि तमाम जगहों पर टिकट कटा हुआ है। अरे भाई, रूमर तो पार्लियामेंट में जो मेंबर होते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है पार्टी से। ये हम नहीं बता सकते हैं, ये बहन जी का विषय है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या किया है कुछ पूछिए। हमने पर्चा एक सेट दाखिल किया है आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से। मैं बालकृष्ण चौहान प्रत्याशी हूँ। एक सेट जो है लगातार, और भी जौनपुर से पर्चा दाखिला के बाद उनका कट गया, तो क्या लग रहा है आज सुरक्षित है आपका टिकट? हमारा तो सुरक्षित है ही है। किससे लड़ाई मान रहे हैं? लड़ाई में अब वो लोग तय करें जो दो लड़ रहे हैं, तो हमसे कौन लड़ेंगे। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? प्रमुख मुद्दे बुनियादी जो देश की जनता के मुद्दे होते हैं जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, ढांचे हैं, और सुख सुविधा के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, इसके यही मुद्दे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि आपका टिकट सेट कर दिया गया है। आपका टिकट सेट कर दिया गया है, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। भाई, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं तो हर आदमी कुछ न कुछ कहता ही है, और क्या क्या कहते हैं सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। ओम प्रकाश राजभर के विधायक, ओम प्रकाश राजभर विधायक कर रहे हैं, कोई सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही इस उम्र में, तो चुनाव क्या जीतेंगे? देखिए, लोकसभा में जाने के लिए बैसाखी पर भी लोग जाते हैं। वहाँ दिमाग की जरूरत होती है, वहाँ संविधान पर चर्चा होती है, वहाँ बाहुबल, ये मांसपेशियों और इसकी शारीरिक जो है पहलवानी की जरूरत नहीं है। मल्ल युद्ध नहीं होता वहाँ। भाई, हम तो पहले पर हैं, दूसरे के लिए अब वो लड़ाई करें, दूसरे के लिए रहेंगे, तीसरे पर रहेंगे, उनको तय करना है। ठीक है, चलिए। का नामांकन हुआ है और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और जो गलतफहमियां है कि कटेगा, उनका टिकट कटेगा नहीं। वो हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं, यहाँ की नुमाइंदगी कर चुके हैं, फिर करेंगे। आप पूर्व सांसद रहे हैं, और जो बसपा में किस तरह से जो चल रहा है टिकट को कटने का दौर, क्या कुछ कहेंगे? वैसे तमाम रूमर उड़ रहे हैं, अब कहाँ क्या कट रहा है ये बहन जी का अधिकार है, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा, ये मैं दावे से कहता हूँ।